डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है खुशगवार समाजी ज़िंदगी के उसूल सूरह अल हुजरात की रोशनी में। इस ज़िमन में जिस आखिरी नुक्ता को हम बयान करने जा रहे हैं वो है तकब्बर। तकब्बर का मतलब है ख़ुद को बड़ा समझना, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, अपनी बड़ाई का इजहार करना कौल के ज़रिए, फ़ेल के ज़रिए, अमल के ज़रिए। ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी सख्त नापसंद है। उसने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वालाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। याद रखो कि ज़मीनों की और आसमानों की सारी बड़ाई की मुस्तहिक सिर्फ़ एक ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। और जब कोई बंदा अपने आप को बड़ा समझता है, देखें हर नमाज के लिए जो अज़ान कही जाती है उसके अंदर पहले एक दफ़ा नहीं 4 मरतबा दोहराया जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मकसद क्या है कि इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए कि इस कायनात के बड़ाई के अंदर बड़ाई की मुस्तहिक सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह ताला की ज़ात। अब जो बंदा अपने आप से तकब्बर करता, अपने आप को बड़ा समझता है, तो वो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई को, बड़ाई को चैलेंज कर रहा है। इसलिए कुरान ने कहा इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला तकब्बर करने वालों को, बड़ाई का मुज़ाहरा करने वालों को पसंद नहीं करता। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रातिन मिन किब्र। जिस बंदे के दिल के अंदर एक ज़र्रा बराबर भी किब्र है, तकब्बर है, अपनी बड़ाई का शाइबा है, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो फिर वहाँ इबादतें इंसान की क्या करेंगी? ये तकब्बर है जिसको नापसंद किया गया है। अब सवाल ये है बंदा तकब्बर करता क्यों है? इसकी चंद एक मेन वजूहात होती हैं। कभी ऐसे होता है इंसान के पास बहुत ज़्यादा हुस्न व जमाल होता है, खूबसूरती होती है, और वो जो कहा जाता है कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो उस बना पर इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। कभी बहुत सारा मालो दौलत उसके पास जमा हो जाता है और मालो दौलत की बना पर एक तकब्बर, एक अनानियत, घमंड आ जाती है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। इसी तरह कभी इंसान किसी बहुत बड़े ओहदे और मनसब पर फायद होता है, उस ओहदे का गुरूर इंसान की गर्दन के अंदर एक सरिया पैदा कर देता है और वो अपने आप को दूसरों से कोई अलग टाइप की चीज़ समझना शुरू कर देता है। फिर कभी ऐसा होता है कि इंसान बज़ाहिर किसी ऊंचे ख़ानदान के साथ तल्लक रखता है, तो अपने जो नस्ब का तकब्बर है कि हम दूसरों से बड़े हैं, हम दूसरों से ऊंचे हैं, ये इंसान को तकब्बर में मुब्तला कर देता है। और ये जो आखिरी सबब मैंने बताया ना, नस्ब वाला, ये फिर मुस्तकिल रहता है। देखें पहले जो तीनों चीज़ें थी, बड़ी बड़ी चीज़ें तकब्बर का जो सबब बनती है, उनमें से तो किसी वक्त हो सकता है कोई चीज़ छिन जाए। मसलन मालो दौलत था तो वो छिन गया तो उसकी वजह से तकब्बर भी छिन गया। अगर हुस्नो जमाल था वो छिन गया तो उसकी वजह से तकब्बर भी छिन गया। इसी तरह अगर किसी के पास बड़ा ओहदा था वो छिन गया तो तकब्बर भी छिन गया, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो नस्ब वाला तकब्बर है ना, ये सारी ज़िंदगी चलता है। तो कुरान मजीद के अंदर सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए ईमान लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजालनाकुम शुऊबम व कबाइला, उसके बाद तुम्हें मुख्तलिफ ज़ातों में, बरादरियों में तकसीम कर दिया। मकसद क्या था? लिताआरफू, ताकि तुम्हारे लिए आपस में जान पहचान आसान हो जाए। तो कुरान बता रहा है कि जब सारे के सारे लोग एक मर्द और एक औरत से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं, तो फिर किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता है कि वो इस बना पर अपने आप को दूसरे से बेहतर समझे कि मैं फ़लाने ख़ानदान का और वो ऊँचा है और ये फ़लाने ख़ानदान का है, ये हमसे नीचे वाला ख़ानदान है। ऐसी बात ही कोई नहीं है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। और मिट्टी को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो खाम का अपने आप को बड़ा समझे, तकब्बर का मुज़ाहरा करे। तो इसलिए कुरान मजीद ने इस नस्ब की बना पर तकब्बर से सख्ती से मना किया है। हाँ, एक मेयार कुरान ने बड़ाई का दिया है। आगे फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा VIP बंदा वो है जो ज़्यादा तकवा वाला है। तकवा का तल्लक इंसान के दिल से है। तो दिल के अंदर जब तकवा आता है तो फिर बंदा अल्लाह को प्यारा लगना शुरू हो जाता है, और जब अल्लाह को प्यारा लगता है तो फिर बंदों को भी प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो कुरान ने कहा अगर फजीलत का कोई
معیار ہے تو وہ تقوی ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ اسی طرح نسب ہے، نہ معلوم جاہ و منصب ہے، نہ حسن و جوانی ہے، ان میں سے کوئی شے بھی تکبر کا، بڑائی کا یا اچھے ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اور تقوی کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ خود کو متقی بنانے کے لیے جد و جہد کرنا تو انسان پر فرض ہے، لیکن خود کو متقی سمجھ لینا حرام ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑا متقی بن گیا ہوں، تقوی والا ہوں، لہٰذا میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔